प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आज हम क्लास 12th का जो हिंदी है उसका जो अनिवार्य संस्कृत यानी कि संस्कृत जो होता है हिंदी में, उसको हम पढ़ने वाले हैं, जो आपके 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा श्लोक में से प्रश्न। तो ये श्लोक है, ये प्रश्न ज्यादा आया है, आप सब देख सकते हैं सीरीज वगैरह में या एग्जाम पेपर उठा लेंगे। तो जो यहाँ पर मैं आज लेकर के यहाँ पर आया हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो प्यारे साथियों, इसको पढ़ करके जाइए, चाहे आपका आज एग्जाम हो हिंदी का चाहे कल, लेकिन इसको जरूर पढ़ के जाना। इसमें से आपका 14 नंबर फिक्स है, इसी में से आता है। सुभाष रत्नानी हम पढ़ रहे हैं 5वां चैप्टर। इसमें से बोर्ड एग्जाम में ज्यादा बार क्वेश्चन बना है, ज्यादा बार श्लोक पूछा गया है, और एक श्लोक 7 नंबर का आता है, 2 श्लोक पूछा जाएगा, 14 नंबर आपके फिक्स हैं। तो श्लोक को जरूर इसको पढ़ के जाइएगा, जब ना आए तब बताइएगा, लेकिन पढ़ करके जरूर जाएगा, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है। तो आप सब नए तो चैनल को प्यारे साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो हमारे पुराने भाई हैं तो वो जुड़े रहेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं। ये हमारा पहला श्लोक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सुभाष रत्नानी में से। भाषासु मुख्य मधुरा दिव्य गिर्वाण भारती तस्य ही मधुरम काव्य तस्मादापि सुवास्ताम। तो इसका अर्थ क्या होता है, देखिए पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे श्लोक। पहला हेडिंग क्या डालेंगे, सॉरी मतलब हम पढ़ रहे हैं श्लोक। तो जब आपसे श्लोक जो पूछा जाएगा एग्जाम में, उसको आप श्लोक को क्या करिए, पढ़ लीजिएगा। भाषा सुमुख मधुरा दिव्यवाण भारती तस्य ही मधुरम काव्य तस्मादापि सुभाषितम। ये हमारा श्लोक है। अब हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे, तो पहले एग्जाम में आप डालेंगे संदर्भ। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका, या लिख सकते हैं अनिवार्य संस्कृत के सुभाष रत्नानी नामक पाठ से उद्धृत है या लिया गया है, या आप ऐसे लिख सकते हैं प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के सुभाष रत्नानी नामक पाठ से उद्धृत है या लिया गया है। संदर्भ डालेंगे, उसके बाद क्या डालेंगे, उसके बाद आप डालेंगे, पहला ये डालेंगे, दूसरा डालेंगे अनुवाद, या डालेंगे संदर्भ। क्या, संदर्भ, ये डालेंगे संदर्भ, ठीक है। संदर्भ, संदर्भ लिख करके डाल लेंगे, या अनुवाद या संदर्भ। अब क्या लिखेंगे, अब आप बताएंगे कि जो भाषाओं में क्या मुख्य मधुर दिव्य कौन सी भाषा है, तो वह संस्कृत भाषा है, जो क्या है, सुंदर वचनों या सूक्तियों से मिलकर के बना हुआ है। जो संस्कृत भाषा है सभी भाषाओं में से क्या माना जाता है, सुंदर वचन माना जाता है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो भाषाओं में देववाणी संस्कृत, जो संस्कृत है उसे देववाणी की भाषा कहते हैं संस्कृत को। तो सभी भाषाओं में देववाणी संस्कृत की जो भाषा है वो प्रधान, मधुर और दिव्य है, और इसका जो काव्य है वह मधुर है, और उससे भी अधिक मधुर यानी उससे भी अधिक सुंदर इसकी सुंदर युक्तियां हैं। यस, आप लिख सकते हो इसके सुंदर वचन होते हैं, यानी कि जो यह भाषा बोलता है उसका जो वचन है, उसका वाणी, उसमें सुंदरता तो रहती ही रहती है, उसके साथ उसकी जो वचन होते हैं वो भी काफी मधुर होते हैं, मिठास उसमें पाया जाता है। अब इसके बाद हमारा है दूसरा दूसरा हमारा यहाँ पर श्लोक दिया हुआ है। दूसरा श्लोक क्या है, सुखतानि सुखतानि कुतो विद्या कुतो विद्यार्थानि सुखम सुखार्थी व त्याजते विद्या विद्यार्थी वे त्याजते सुखम। इसका मतलब समझिए कि संदर्भ मतलब पूर्वता, मतलब क्या होता है, जो पहले जैसे हमने संदर्भ आपको बताया था वैसे ही आपको लिखना है। बस आपको क्या करना है, संदर्भ लिखना है, उसके बाद जैसे हमने इसके पहले बताया था उसी तरह इसमें भी लिखना है। अब फिर उसके बाद अनुवाद लिखेंगे, या यहाँ लिख सकते हैं संदर्भ। फिर आप लिखेंगे कि सुख चाहने वाले, यानी कि जो सुखार्थी होते हैं, जैसे अगर आप सुख चाहते हो तो मुझे ऐशो आराम मिले, तो आप विद्या यानी कि आप पढ़ लिख नहीं पाओगे। अगर आप चाहते हो कि मैं पढ़ूं लिखूं विद्या मिले मुझे, तो आप सुख नहीं कर पाओगे। तो जब आपको विद्या चाहिएगा
तो आप सुख का क्या करोगे, त्याग करोगे। और आपको अगर ये सुख चाहिए होगा, ऐसा आराम चाहिएगा, तो आप विद्या यानी पढ़ने लिखना छोड़ दोगे, त्याग कर दोगे। इसका अर्थ यही है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारा है जल बिंदु निपेतयान क्रमशः पूर्वते घटा स हेतु स विद्याधनम धर्मस्य च धनस्य च। अब इसका मतलब समझिए, ऐसे संदर्भ उसमें भी लिखिएगा, संदर्भ सेम ऐसे रहेगा, सेम हेडिंग वही रहेगा। अब संदर्भ डालेंगे, उसके बाद जैसे हमने सबसे पहले बताया था वैसे लिखना है। उसके बाद अनुवाद या संदर्भ लिखना है। इसका मतलब समझिए कि जल की एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है। यही सभी, जैसे क्या होता है कि जल के एक एक बूंद, जल का एक एक बूंद गिर रहा हो तो उससे एक घड़ा भर जाता है। आप सुनेंगे कौवा वाली कहानी। तो वैसे ही जो विद्या होती है, जो धर्म होता है, जो धन, तीन चीज याद रखना, क्या क्या, विद्या, धर्म और धन। क्या क्या, विद्या यानी पढ़ाई लिखाई, धर्म और धन यानी पैसा, ये तीनों क्या होते हैं, धीरे धीरे धैर्य रखकर ही तीनों चीज संचय मतलब इकट्ठा होते हैं, इन्हें ग्रहण किया जाता है। सुनिए, जैसे जैसे जल के एक एक बूंद इकट्ठा करने से घड़ा भर जाता है, वैसे ही धर्म, धन और विद्या को धीरे धीरे और धैर्य पूर्वक धारण किया जाता है या ग्रहण किया जाता है, धीरे धीरे संचय किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। आप एक दिन में पूरा किताब नहीं पढ़ोगे, धीरे 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 पढ़ोगे। आप एक दिन में अपना क्या करते हो, एक दिन में अरबपति करोड़पति नहीं, धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करके 1-2 रुपए 1-2 रुपए 1-2 रुपए जाकर के धनीपति करोड़पति बनते हो। तो ये है विद्या प्राप्त, विद्या, धन और धर्म को ग्रहण करने या प्राप्त करने का तरीका। अब देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारा श्लोक है काव्य शास्त्रो विनोदयन कालो गच्छति धीमताम् व्यसनम च मूर्खणानाम निदया कलहीनवा निदया कलहीनवा। काव्य शास्त्रो विनोदयन कालो गच्छति धीमताम् व्यसनम च मूर्खणानाम निदया कलहीनवा निदया कलहीनवा। अब इसका मतलब समझिए, शब्द अर्थ आपको ये नहीं लिखना है, ठीक है, इसको नहीं लिखना है, इसको लिखना है। फिर उसके बाद डालना है अनुवाद, या डाल सकते हैं या व्याख्या, या डाल सकते हैं आप अनुवाद, ठीक है। अब देखिए, अनुवाद की जगह आप व्याख्या भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, काव्य शास्त्र विनोदन कालो गच्छति धीमताम्। जो क्या करते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका जो क्या होता है, समय, काव्य मतलब पढ़ने लिखने में व्यतीत हो जाता है। यानी कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका समय काव्य के अध्ययन में, या हम कह सकते हैं पढ़ने लिखने में चला जाता है, व्यतीत हो जाता है। जबकि जो क्या है, व्यसनेम च मूर्खणाम निदया कलहीनवा, जबकि जो क्या है, जो अधर्मी लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, जो चूतिया टाइप के लोग हैं, उनका समय झगड़ा, लड़ाई, मारपीट, एक दूसरे से जलन रखने में चला जाता है। अब इसका मतलब समझ लीजिए, काव्य शास्त्र विनोदन कालो गच्छति धीमताम्। जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका समय काव्य के अध्ययन में व्यतीत हो जाता है या चला जाता है, और जबकि जो मूर्ख यानी कि जो अधर्मी, जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं उनका समय झगड़ा, लड़ाई, सोने, टहलने में ही व्यतीत हो जाता है, चला जाता है। तो आप ये समझ गए। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट श्लोक पे। न चौरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातभाज्यम न भारकारी व्यय कृते वदते एवं नित्य विद्याधनम सर्वधानम। अब इसका मतलब समझिए प्यारे साथियों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो सुभाष रत्नानी में से पूछे जाएंगे, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर आप सभी के लिए लेकर के आए हुए हैं। अब देखिए इसका मतलब समझिए ध्यान से, शब्दार्थ आपको नहीं लिखना है, आपको संदर्भ लिखना है, उसके बाद व्याख्या करना है। व्याख्या क्या करेंगे, जो विद्या रूपी धन होता है, यानी कि जो आप पढ़ते लिखते हो, वो एक धन है, और वो धन सभी धनों में प्रधान है। यानी विद्या रूपी धन
विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। जो विद्या रूपी धन होता है वो सभी धनों में प्रधान होता है। के फोन करेगा सत्यम दुग बजिएगा न चौरहार्यम न राजहार्या न भ्रातावाज्यम न चाभारकारी व्यय कृते वर्धते एवं नित्य विद्याधनम सब धनम प्रधानम। इसका मतलब समझिए, आपको शब्द अर्थ नहीं लिखना है, इसके बाद आपको डालना है संदर्भ, उसके बाद अनुवाद या आप डाल सकते हो व्याख्या। इसका मतलब समझिए, जो विद्या रूपी धन होता है वो सभी धनों में प्रधान होता है, यानी कि जो विद्या लिया जाता है, जो पढ़ा लिखा जाता है वो सभी धनों में प्रधान माना जाता है, यानी कि विद्या रूपी धन सभी धनों में सभी चीजों में प्रधान होता है। इसे ना तो हम बांट सकते हैं, ना ही इसे हम दूसरों से छीन सकते हैं। जैसे आप लोग पैसा दूसरे से ले लेते हो, खाना छीन लेते हो, लेकिन विद्या दूसरे से नहीं छीन सकते। ना अपने किसी दोस्त यार या भाई को दे सकते हो, बांट सकते हो, ठीक है। और ना क्या कर सकते हो, ना इसे कहीं खर्च कर सकते हो, मतलब इसका यूज कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ये तुम्हारे अंदर से चला जाएगा, दोबारा नहीं आएगा। जो चीज आप पढ़ लिख लोगे आपके जीवन, मतलब आपके मृत्यु तक आपके अंदर रहता है। तो इसमें से ये निकल गया है इसका अर्थ कि ना विद्या को भाई को बांट सकते हो, ना दोस्त को बांट सकते हो। विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान होता है, ना इसे हम दूसरों से लूट सकते हैं, न छीन सकते हैं, ना ही दूसरों से बांट सकते हैं। जो आप विद्या धन पाते हो, विद्या रूपी धन पाते हो, आपके जीवन भर के लिए ये होता है, ठीक है। ये आपके जीवन भर के लिए होता है, जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक आपके अंदर ये रहती है। और जितना ज्यादा आप इसे खर्च करते हो, जितना ज्यादा इसका यूज करते हो, जितना ज्यादा ज्ञान बांटते हो, उतना ज्यादा ये बढ़ता जाता है, उतना ज्यादा आप ज्ञानी होते जाते हो, ठीक है। इसको जितना खर्च करोगे उतना आपकी बढ़ोतरी होगी, उतना आपके अंदर विद्या बढ़ती है, ना कि खत्म होती है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो हमारे प्यारे साथी नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं और शेयर कर दिए हैं और कमेंट जरूर कर रहे हैं, इतना मुझे विश्वास है। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए हमारे सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद।